नमस्कार साथियों, सभी भाइयों को नमस्कार। लाइव से जुड़ें प्लीज़। सभी भाई मेरे लाइव से जुड़ें। राम राम साथियों। जैसा कि आप लोग सुबह से बता रहे थे कि शाम को लाइव आकर और जो हम नरेश भाई के लिए आंदोलन कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, उसके लिए आपसे सलाह मशवरा लेना है और आप अपनी राय हमें दें। सभी भाई लाइव से जुड़ें और लाइव को शेयर करें। राम राम मेरे भाइयों, राम राम। सभी भाई लाइव से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। दोस्तों, आप सभी को भली भांति पता है कि चुनाव परिणाम के बाद से नरेश भाई 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया जेल में बंद हैं और हमारे भाइयों ने पहले भी इसके लिए प्रयास किया था, आंदोलन किया था, पीले चावल बांटे थे जगह जगह जाके उनके बेटे अनिरुद्ध के नेतृत्व में और नरेश भाई के मुख्य टीम के सभी जो भाई हैं उनके नेतृत्व में, सर्व समाज के नेतृत्व में, युवाओं के नेतृत्व में। लेकिन उसको झूठा वादा देकर उस आंदोलन को कुचल दिया गया। साथियों, मेरा ये कहना है कि नरेश भाई जेल से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। मेरा लाइव आवाज़ सही आ रही है, मेरी वीडियो सही आ रहा है तो कोई भाई कमेंट करके मुझे बता दे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव पे जुड़ जाएं, शेयर करते चले जाएं। अपने को नरेश भाई का जो ये आंदोलन है उनके लिए, रिहाई के लिए, इसमें एकता रखनी है दोस्तों सबसे ज़्यादा। क्योंकि मैं जब से हम इस लड़ाई में कूदे हैं तब से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे कोई अलग अलग मतलब भांति के लोग गुमराह करने के लिए पोस्ट डाल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप ये मत समझो धर्मवीर, मैं आपको पिछले 1.5 महीने से बताऊं, मेरी स्थिति, मानसिक स्थिति ऐसी हो गई कि मैं क्या नरेश भाई को शुरू से चाहता हूं। जब से वो छात्र राजनीति में है तब से मैं उनको लाइक करता हूं, लेकिन कई कारण होते हैं, उनको अपने को यहाँ लाइव पे बोलना नहीं है, कई कारण होते हैं, मैं उनसे दूर हूँ। इस समय नरेश भाई को आपके साथ की और मेरे साथ की, मतलब मैं भी आप में से एक हूँ। इसमें ये मत समझो कि धर्मवीर क्या कर रहा है, धर्मवीर को कोई पागड़ा बन जाएगा, फेंटा बन जाएगा। मैं मेरे बच्चों की कसम खा रहा हूँ, कैला मैया कसम खा रहा हूँ, मुझे कोई पागड़ा इसमें नहीं बंधवाना। मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि नरेश भाई रिहा हो जाए, क्योंकि उन्होंने जेल काट ली है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आप सब देख रहे हो। कल भी उनकी पेशी है। मैं तो कैला मैया से ये प्रार्थना करता हूं कि भाजपा सरकार कल ही उनको रिलीज कर दे। दोस्तों, ये किसी के खिलाफ आंदोलन नहीं है। मैं इसको कोई ना, मैं मतलब मेरा कहने का, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि नरेश भाई रिहा हो जाए बस। मैं लाइव इसलिए आया हूं कि मुझे सुबह से नरेश भाई के लिए करीब 250-300 तो फोन कॉल आ चुके हैं, जो भाई कई साधनों के लिए बोल रहे हैं। मतलब अब हमने 1 तारीख रखी है, 1 जून। कई भाइयों के फ़ोन ये ऐसे आ रहे हैं कि भाई ये बहुत जल्दी है ये टाइम, क्योंकि देखो ये आंदोलन आर पार की लड़ाई का आंदोलन अपन करने जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हो इसमें कि अपना आंदोलन कमज़ोर पड़े, क्योंकि पूरी 100% ऊर्जा के संग अपने को कूदना है। सोशल मीडिया बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, लेकिन अपने को रोड पे जाना है। और नरेश भाई रिहा इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि ताकत ही नहीं दिखाई है अभी तक। ताकत कहाँ दिखाई है बताओ? कोई जयपुर कूच नहीं हुआ, और कूच ऐसा होना चाहिए
शांतिपूर्ण तरीके से कोई युवा भाई पे केस नहीं लगे। उसकी मेरी जिम्मेदारी है, किसी भाई पे कोई केस नहीं लगेगा, क्योंकि आंदोलन समय समय पे नेता करते रहते हैं। आंदोलन ये राजनीति का हिस्सा होता है लोकतंत्र में, और सबको इसका अधिकार है। और अपन कोई गलत कार्य के लिए कर नहीं रहे। अपना भाई जेल में बंद है, जो पिछले 20 सालों से लड़ाइयाँ लड़ता आया है युवाओं की। नरेश भाई के बारे में अपने को बताने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने बहुत काम कर रखे हैं, लेकिन अपना उद्देश्य यह है कि हम सबको मिलकर उनको बाहर निकलवाना है, और आप सभी की बहुत जरूरत है। इसमें आप साथ दें हमारा। इसमें मैं नरेश भाई की टीम के जो प्रमुख लोग हैं उनसे मैं संपर्क करूंगा फ़ोन करके, और उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लीज़ आंदोलन में मेरा साथ दें। दूसरी बात, आदरणीय प्रहलाद गुंजल साहब को आप सबके साथ से मैं निमंत्रण दे रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, और उनको मैं कॉल भी करूंगा, जरूरत पड़ी तो उनके घर भी जाऊंगा कि वो हमारी अगुवाई करें। और आप सब युवा साथी, मुझे पता है, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और मेरे को क्या, कई भाइयों ने ये कहा है कि दोस्तों आप ऐसे मत समझो बिल्कुल भी, क्योंकि हमको देखो साधनों की भी व्यवस्थाएं करनी है। मेन तो साधनों की व्यवस्था है, और कोई व्यवस्था नहीं है। और साधनों की व्यवस्था करनी है, रूट जो बनाया है, तो जगह तो गंगापुर सिटी फाइनल है हमारी। अब उसमें भी कौन सी जगह आना है, तो हम उसमें 2 जगह हैं, जो एक तो सरकारी कॉलेज ग्राउंड और एक डिप्शा मोड़, यहाँ पे हम करना चाह रहे हैं। यहाँ से साधनों से हम जाएंगे और जयपुर से 20 या 25 किलोमीटर पहले पैदल कूच करेंगे। गर्मी का समय है, पानी के टैंकरों की व्यवस्था करवानी है। युवा आएंगे तो उनके लिए नाश्ते पानी की भी व्यवस्था होगी। और ये कूच में ऐसा कोई कूच नहीं होगा कि भाई 4 घंटे में या 5 घंटे में खत्म हो जाए। देखो, अगर आर पार की लड़ाई लड़नी है, न्याय लेना है ना, तो अपने को जमना पड़ेगा एक बार में ही। और मुझे उम्मीद है आप लोग साथ दोगे। भीड़ इकट्ठी हो गई अच्छी तो हम जरूर सफल होंगे। सभी भाइयों ने राय ली है, और मैंने कईयों से फोन पे बात करी है। तो दोस्तों, मैं बस 3 दिन इसको आगे कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। 5 जून करना चाह रहा हूँ मैं इसको, 5 जून की तारीख में रख रहा हूँ, क्योंकि हमको थोड़ा टाइम चाहिए। क्योंकि आनन फानन में प्रोग्राम नहीं बन पाता। मुझे पता है वैसे तो ये लड़ाई 6 महीने से चल रही है, भीड़ भी आ जाएगी, 2 दिन में भी आ जाएगी, लेकिन और भी कई व्यवस्थाएं होती हैं, वो सारी करनी है। मुझे एक टीम भी बनानी है, मुझे कमेटी भी बनानी है, मुझे ज्ञापन भी तैयार करना पड़ेगा, और बहुत मुझे वकील भी करना पड़ेगा। और हमको कैसे उसको आगे दिशा देनी है, उस हिसाब से हम काम करेंगे, और अच्छी तरीके से काम करेंगे। आप सबकी राय हम लेंगे, और मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दूंगा जिसमें आप हमें सीधे संदेश भेजेंगे। और मैं सर्व समाज के भामाशाह युवा भाई, जो साधनों की व्यवस्था हमें मेन रहेगी, तो साधनों की व्यवस्था करवावें प्लीज, क्योंकि ये रैली एक इतनी भयंकर रैली होनी चाहिए कि इसको पूरी राजधानी देखे, पूरा राजस्थान प्रदेश देखे, पूरा भारत देखे इसको। तो उसके लिए आर पार की लड़ाई है, और इसमें अलग अलग दिशाओं में भटकने की जरूरत नहीं है। कई फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं कि मैं हीरो बनने के लिए रैली कर रहा हूँ। मुझे कोई हीरो नहीं बनना है दोस्तों, ना मुझे कोई चुनाव लड़ना है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है, नरेश भाई रिहा हो जाए, उन्होंने सजा पा ली है, और जल्दी से जल्दी रिहा हो जाए। कल उनकी तारीख है, हो सकता है वो कल ही रिहा हो जाए, तो अपने को ये सब करना ही नहीं पड़े। कल रिहा हो जाएंगे तो फिर क्यों करेंगे अपन। उसके लिए मैं कल अगर भजन लाल जी और भाजपा सरकार नरेश भाई को रिहा कर दे तो हमारे लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। हमारा भाई बाहर आ जाएगा। 5 जून हम फाइनल कर रहे हैं, और गंगापुर सिटी से हमारी रैली रहेगी, जो लालसोट से तुंगा बस्सी होते हुए जयपुर जाएंगे अपन। ये रूट चार्ट रहेगा, और नरेश भाई के जितने भी सदस्य हैं, एक्टिव सदस्य हैं, वह हमसे एक व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े प्लीज़। मैं सबसे फ़ोन पे बात करूंगा, और डंका बजा दिया है अपन ने दोस्तों। अब इसमें कोई फेर बदल नहीं होगा बिल्कुल भी। आदरणीय गुंजल साहब आएंगे तो वो अपने साथ रहेंगे, और बाकी और भी आप लोग सलाह मशवरा दोगे। जैसे गुडा जी आए थे, राजेंद्र गुडा जी, उनको भी ले लेंगे।
और उससे अपनी शक्ति बढ़ेगी दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल सिस्टम के खिलाफ है ये लड़ाई। सिस्टम कितना बेकार सिस्टम हो गया है, आप देखो। आसाराम जैसे बेल पे बाहर आ जाते हैं, राम रहीम जैसे बेल पे बाहर आ जाते हैं। और हमारे भाई ने क्या गुनाह किया है बताओ? गुनाह जो किया है, हम कोर्ट का, न्यायालय का सम्मान करते हैं और उनको सजा उन्होंने पा ली है, तो उनको बाहर निकालना चाहिए। अब उनको भी काम करना है युवाओं के लिए। कब तक उनका दमन करोगे? कब तक उनकी आवाज़ को कुचलोगे? और दोस्तों, अपने को किसी से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अपने को आर पार की लड़ाई लड़नी है। और आप में से ही मैं एक हूँ। यहाँ हर आदमी नरेश मीणा है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी के साथ से ये आंदोलन सफल होवे, और होएगा ये सफल। मेरा मन कह रहा है ये होगा सफल, बिल्कुल होगा। 5 जून अपन रख रहे हैं दोस्तों। बस 3 दिन आगे बढ़ाया है इसको। 3 दिन इसलिए बढ़ाया क्योंकि हमें व्यवस्थाएं करनी है और उस व्यवस्था के लिए थोड़ा समय हमको चाहिए। बस 3 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ जाता। आप हमें बिल्कुल, गुंजल साहब से हम फोन पे बात करेंगे, और क्योंकि उन्होंने शुरू से लड़ाई लड़ी है नरेश भाई के लिए, आप लोगों के साथ से। इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे दोस्तों अपनी अब बात। क्योंकि देखिए, बहुत पीले चावल बांट लिए, पीले चावल काफ़ी बांट लिए, खूब गांव गांव दौरे भी कर लिए पहले। आप तो यूँ समझ लो स्थगित करा था, वहीं से शुरुआत है। इसमें अपने को कोई राजनीति नहीं करनी है। पहले की जो टीम थी वो सारे साथ रहेंगे अपने, इसमें कोई फूट नहीं है। सबको साथ रहना है अपने को, तभी सफलता मिलेगी दोस्तों। लंबा चौड़ा बोलने की मुझे इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको काम करना है। फ़ोन सत्यमेव जयते, इनकलाब जिंदाबाद। और ये बहुत बड़ा डिसीजन मैंने लिया है दोस्तों। मेरा पीछा, मतलब मेरे साथ रहना आप प्लीज़, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मैं शेयर नहीं कर सकता। लेकिन यूँ समझ लो कि मैं तो रोड पे आ गया हूँ नरेश भाई के लिए। वो रिहा हो जाएंगे तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। और अपने को किसी के खिलाफ कोई पोस्ट नहीं डालनी है सोशल मीडिया पे। बस हमें सरकार से विनती करनी है, आग्रह करना है। शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ेंगे, रोड पे बैठे रहेंगे, रोड पे 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन, कभी ना कभी तो परिणाम मिलेगा अपने को। भूखे रह लेंगे, प्यासे रह लेंगे। सबसे बात करेंगे, मुकेश भाई से भी करेंगे, सबसे बात करेंगे, इंदिरा जी से भी कर लेंगे। एकता में शक्ति है दोस्तों। रूट बन गया है, रूट यही रहेगा। लालसोट से तुंगा बस्सी होते हुए, और बस्सी से पैदल मार्च होगा। और बता, आप हमें राय दे सकते हैं, और हम बहुत अच्छी तरीके से इसको करने जा रहे हैं। आप सभी का साथ चाहिए दोस्तों। और मैं, आप कह रहे थे सुबह से कि लाइव आके सूचना दो, तो मैंने लाइव आके आपको सूचना दी है। अपना आंदोलन हो रहा है, 5 तारीख को हो रहा है, 5 जून को, और आप सभी के साथ से हो रहा है। अब आप लोगों को तो 1-1 मिनट अपने दोस्तों को, सबको सूचनाएं करनी है कि भाई अपना आंदोलन हो रहा है गंगापुर में, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें। 50,000 भी भीड़ इकट्ठी हो गई, अपने को परिणाम मिल जाएगा दोस्तों। और अभी कोई चुनाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फालतू हमारे आंदोलन को कई लोग कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो ये आंदोलन कमज़ोर नहीं होगा, और लाखों लोग इसमें आएंगे, जन सैलाब उमड़ेगा। आप
इतिहास बनेगा दोस्तों। मेरे परिवार, मेरे बच्चे, उनको एक साइड लाइन करके मैं ये आंदोलन में भाग ले रहा हूं दोस्तों। मुझे पता है मेरी स्थिति, मेरा मन। अब मेरा एक ही ध्येय है, बस नरेश भाई छूट जाए। और हमें कोई राजनीति नहीं करनी, हमें किसी के खिलाफ कुछ नहीं लिखना, किसी से कोई लड़ाई नहीं है हमारी, बस सिस्टम से लड़ाई है हमारी। क्यों नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे। आप साथ एकता रखेंगे तो छोड़ेंगे बिल्कुल। गवर्नमेंट छोड़ेगी, झुकेगी गवर्नमेंट। अपन कोई क्रिमिनल के लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं, अपन एक भगत सिंह के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने भाई के लिए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। अब कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। 5 जून डेट है, रूट मैंने आपको बता दिया है। बस हमको कमेटी बनानी है, हमारे जो लोग हैं नरेश भाई की टीम के, उनके साथ मिलके, और सबको एक साथ मिलके काम करना है। इसमें हर सभी पूरे भाई, पूरी जितनी भी भीड़ आएगी वो सब नरेश मीणा है। अब मैं लाइव को ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा दोस्तों। मैं एक बार मेरे साथ जोर से बोले, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। राम राम सा।